ड्रामा सीरियल मनमस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में सिकंदर अब वाजिद के उकसाने पर कबीर की जान लेने वाला है। वाजिद के उकसाने पर सिकंदर को वो बंदूक तो दे देता है और सिकंदर उसकी जान भी ले लेता है। क्या अब सिकंदर कबीर की जान ले पाएगा और वाजिद अपने काम में कामयाब हो जाएगा? यह सब कुछ जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, जहां पर अब कबीर के सिकंदर को घर दे देने की वजह से वाजिद को तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। उसे तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि इन दोनों फैमिलीज में दोबारा से सुलह हो गई है। अब वो इन दोनों की दोबारा से लड़ाई करवाने में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्लान सोचेगा। जहां पर दूसरी तरफ कबीर ने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया है। उसने वो घर रिया के नाम पर लगवा कर उसे सिकंदर के हवाले कर दिया है और खुद भी रिया को घर वापस ले आया है। और कबीर रिया से कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि सिकंदर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता है। हालांकि वो जानता भी है कि ये एक बचपन की मेरी गलती थी और जिसको मैं आज तक भुगत रहा हूँ। कबीर कहता है कि उसके सर पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है कि उसे बस बदला लेना है। हालांकि मैं तो सिर्फ ये दुश्मनी को ख़त्म करना चाह रहा हूँ और आपस में सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये इन सब बातों को नहीं समझता। जब पहले पहले मैं भी आया था ना, तो मेरे ऊपर भी यही भूत सवार था कि मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है और मैं लेकर रहूँगा। लेकिन रिया, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और वो कब सारी दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई मुझे नहीं पता चला। इसलिए अब ज़रूरी है कि सिकंदर की लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स आए जिससे उसको मोहब्बत हो और वो ये सब कुछ भूल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी शादी करवा दी जाए और फिर ये दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी और वो भी अपनी लाइफ में खुश हो जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे अपनी साली साहिबा की भी शादी करवानी है। जिसके बाद रिया कहती है कि मैं करती हूँ इस बारे में बात। आपको पता है कि कश्यप रिया, मुझे लग रहा है कि वो सिकंदर भाई को पसंद करती है और एक दफ़ा मुझे सिकंदर भाई से पूछ लेने दो, अगर वो रजामंद होंगे तो मैं कश्यप की उनके साथ शादी करवा दूंगी। ये लोग जैसे ही बैठे बातें कर रहे होते हैं तो रिया को अपने कमरे के बाहर एक साया नजर आता है। वो उठकर जाती है और जब वो देखती है तो मिन्हा वहाँ बाहर खड़ी होती है। रिया मिन्हा को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम हर वक्त मेरे कमरे के बाहर क्यों मंडलाती रहती हो। जिसके बाद मिन्हा को रिया कहती है कि तुम अपने आप को ज़्यादा ही अहम नहीं समझ रही। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हें लगा कि शायद मैं तुम्हारी जासूसी कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद कबीर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि रिया, तुम किसके मुँह लग रही हो, तुम छोड़ो इसे और चलो जाकर हम नीचे नाश्ता करते हैं। जैसे ही कबीर और रिया नीचे खाना खाने जाते हैं तो मिन्हा को रिया की जगह पर बैठा देखकर कबीर कहता है कि अब मिन्हा, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, अब तुम यहाँ से उठो और ये अब जगह सिर्फ और सिर्फ रिया की है और वो यहीं पर अब बैठा करेगी। जिसके बाद कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे आपसे एक और बात करनी है और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का दोबारा से एक वलीमा किया जाए जिसमें हम सबको बुलाएं और बहुत बड़ा इवेंट करें। जिसके बाद माँ बीना कबीर से कहती है कि हम लोग वो झंझट दोबारा से करें। तो कबीर कहता है कि हाँ, तो क्या हो गया, आप भी तो मबीन भाई की दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करने वाली थी ना, तो मेरी तो पहली शादी है तो आप मेरे लिए एक वलीमा भी नहीं कर सकती। अब मुबीन भाई की तो शादी नहीं हो रही तो आप मेरा ही वलीमा कर दें। जिसके बाद माँ बीना मान जाती है और अगले ही दिन इनका वलीमा रख लेती है और कबीर और रिया खूब सज कर आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। जिसके बाद माँ बीना भी सबको बताती है कि ये मेरी बहू है, ये कबीर की बेगम है। जहाँ पर रिया तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वाजिद दूसरी तरफ सिकंदर को उकसाने के लिए वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने एक घर की छत की खातिर अपनी बहन दुश्मनों के हवाले कर दी है। और बाहर लोग भी सब कह रहे हैं कि हमने सिकंदर जैसा बेगैरत आदमी कभी नहीं देखा। जिसने उसके बाप का कत्ल किया था उसी के हाथ इसने अपनी बहन को दे दिया और इसमें तो गैरत नाम की चीज ही मर गई है। जहाँ पर वाजिद अब सिकंदर को बहुत ज्यादा उकसाने वाला है, जिससे सिकंदर भी गुस्से में आ जाता है और घर जाता है और जाकर वहां से घर के
پیپر اٹھاتا ہے اور کبیر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ پیپرز کو پھاڑ کر کہتا ہے کہ یہ رہا تمہارا گھر اور تمہاری شرطیں، اور اب میں تم سے یہ گھر دگنی قیمت میں خریدوں گا۔ تم نے ایک گھر دے کر میرے سے میری بہن لی ہے نا، تو اب میں اپنی بہن کو تمہارے پاس کبھی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ جس کے بعد سکندر ریا سے کہتا ہے کہ چلو ریا بیٹا میرے ساتھ چلو، جس کے بعد کبیر کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ریا اب کہیں نہیں جائے گی اور وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ جس کے بعد مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس قدر واجد نے سکندر کو اکسایا ہوا ہے، اب وہ غصے میں آ کر اپنی گن نکالے گا۔ سکندر کہے گا کہ بس اب بہت ہو گیا، تم نے پہلے میرا گھر چھین لیا، پھر میرے باپ کو مارا، پھر تم نے میری بہن کو کڈنیپ کر رکھا اور اب تم میری بہن کو میرے ساتھ جانے بھی نہیں دے رہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سکندر سے اب گولی چل جائے گی اور واجد بھی یہی چاہتا ہے کہ کبیر کو گولی لگے اور وہ مر جائے اور سکندر ساری عمر جیل میں سڑے، اور وہ کہے گا کہ اس کے بعد مبین کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ جس کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کبیر تو بچ جائے گا اور کبیر اور سکندر کے سامنے واجد کا سچ آ جائے گا، انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ سب فساد کی جڑ یہ واجد تھا، اس نے سب سے پہلے میری بہن اسما کو ورگلائی رکھا، اس کے بعد اب اس نے اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے مجھے اکساتا رہا ہے۔ تو آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔